कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को शतरंज में हरा दिया है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। महक मकबूल ने अंडर 18 टाइटल जीतकर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ अपने नाम किया था और आज यकीनन एक और एजाज़ अपने नाम किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को हराकर कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को शतरंज के मुकाबले में हरा दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। हमें ज्वाइन किया है शहजाद रॉय साहब ने। शहजाद रॉय साहब, यकीनन एक पुरमसरत मौका होगा कि महक मकबूल ने CM सिंध को भी हरा दिया। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? एक तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा CM साहब का। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था, बट ही वाज अ वेरी गुड प्लेयर। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बट ऑब्वियसली महक ने चेकमेट कर दिया था कुछ ही मूव्स के बाद, बट CM साहब आल्सो प्लेड रियली वेल। तो आई थिंक ये CM साहब के लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्हीं के अपने स्कूल की बच्ची ने उनको कुछ मूव्स के अंदर चेकमेट किया, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक ही मस्ट बी अ प्राउड लीडर राइट नाउ। अच्छा शहजाद साहब, आप कह रहे थे कि आप कुछ प्रपोजल भी देंगे उनको करिकुलम में ऐड करने के लिए शतरंज का खेल, तो उस हवाले से क्या तफसील? करिकुलम सरदार अली शाह और CM साहब दोनों को प्रेजेंट कर दिया है। जैसे कि जो आर्ट का करिकुलम है इस मुल्क का, पहली जमात से लेकर 8वीं तक जो नेशनल करिकुलम है, वो भी जिंदगी ट्रस्ट ने ही बनाया था। तो अभी हमने चेस का करिकुलम बना लिया था, जो कि तमाम पाकिस्तान के स्कूल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमने रिक्वेस्ट की है सरदार साहब से भी, मिनिस्टर एजुकेशन और CM साहब से, कि ये तमाम सरकारी स्कूलों के अंदर अगर ये करिकुलम हमने बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट बना के गवर्नमेंट को दे दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो सके। अच्छा शहजाद रॉय साहब, मुकाबला था कैसा इटसेल्फ के? कितनी कॉन्फिडेंट थी महक मकबूल? मुराद अली शाह साहब के क्या तासुरात थे ओवरऑल? जरा उस हवाले से भी थोड़ी लाइट डालिएगा। आई थिंक दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे, और मुझे तो लगा कि महक थोड़ा नर्वस ना रही हूँ, बिकॉज प्लेइंग विद चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज डिफिकल्ट। सो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, और उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया चीफ मिनिस्टर ने, और बल्कि वो बड़ा अग्रेसिव खेल रहे थे। तो मुझे एक सेकंड के लिए लग रहा था हमें कि हराना दे गई, बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी सीरियस, एंड मुझे लगा कि एक सेकंड के लिए मैच टफ हो रहा है, बट आई थिंक शी वाज आल्सो प्लानिंग। सो कुछ मूव्स के बाद शी वाज जस्ट क्रिएटिंग स्पेस, और उन्होंने चेकमेट कर दिया। तो मतलब कुछ ही देर चला ये मुकाबला? जी जी, कुछ देर चला, बट CM साहब प्लेड रियली वेल। लेकिन ना, चेस के अंदर हमेशा मैं बार बार ये लोगों को बताता हूँ कि चेस एक ऐसा गेम है कि हमारे मुल्क में आज जो माँ बाप को सबसे बड़ा मसला पड़ा हुआ है, वो बच्चे स्क्रीन टाइम करते हैं। ये एविडेंस अवेलेबल है, जब आपका बच्चा चेस खेलता है तो वो स्क्रीन से दूर हो जाता है। वो खुद ही बैठ कर 1 घंटा स्ट्रैटेजी बना रहा होता है, मूव सोच रहा होता है, तो और उनकी 3 डिजिट नंबरिंग बेहतर होती है। तो स्क्रीन टाइम से अगर बच्चों को दूर ले जाना है, तो आपको जरूर इनको चेस की तरफ लाना होगा। बहुत शुक्रिया शहजाद रॉय साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। शहजाद रॉय बता रहे थे कि आज सैयद मुराद अली शाह के साथ कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल का जो मुकाबला था, उसमें चंद ही मूव्स के बाद महक मकबूल ने CM सिंध सैयद मुराद अली शाह को चेकमेट कर दिया और इस तरह से जीत अपने नाम की। महक मकबूल शहजाद रॉय की ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा भी हैं, और अंडर 18 टाइटल जीत कर कौमी जूनियर चैंपियन का एजाज़ भी अपने नाम कर चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दारुल उलूम हक्कानिया नौशहरा में मौलाना हामिदुल हक पर खुदकुश हमले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि उन्हें यकीन है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कातिलों का अहाता करके उन्हें गिरफ्तार करेगी। मदरसा हक्कानिया में अंदोनाक वाक़या पेश आया है। दहशतगर्दी के नतीजे में जो बॉम्ब अटैक हुआ है, उसमें मौलाना हामिदुल हक साहब वो शहीद हो गए, और कुछ और पाकिस्तानी वहाँ शहीद हुए हैं। मौलाना हामिदुल हक साहब ये मरहूम मौलाना समीउल हक के साहबजादे थे। करोड़ों लोग अफसरदा हैं, और हम सब मिलकर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि KP हुकूमत फिलफौर जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनका फिलफौर उनका अहाता करेगी उनको, और गिरफ़्तार करके उनको कारवा की सज़ा उनको दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पैकेज से 40 लाख ख़ानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। 40 लाख मुस्तहक़ ख़ानदानों को डिजिटल वॉलेट के ज़रिए 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
गुज़िश्ता साल के 7 अरब के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार ये पैकेज 3 गुना बढ़ाया गया है। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा है कि गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है। इस बार रमज़ान पैकेज में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। तमाम सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, तमाम इन इलाक़ों में मुस्तहिक़ अफराद के लिए ये रकूम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए तकसीम की जाएंगी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी यूटिलिटी स्टोर से अपना जान छूटी। इसको हमने प्राइवेटाइज करना है और ये कितना शफाफ काम है। ना लाइनें लगेंगी, ना अखबारों में गिले शिकवे आएंगे कि जनाब बहुत धूप थी और लंबी लाइन थी, चावल नहीं थे, शुगर नहीं थी, आईडी कार्ड उनका दोबारा लेके आए। उन्होंने कहा कि जनाब आपके पास आपको तो आईडी कार्ड जाली है। इन तमाम मुसीबतों से जान छूट गई और ये इंतहाई शफाफ, इंतहाई प्रोएक्टिव निज़ाम जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। कराची के इलाके बोर्ड बेसिन क्लिफ्टन में शहरी पर जैन मरी और मुसल्लह गार्ड्स के तशद्दुद के केस में गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। इस बारे में मज़ीद तफसील हासिल करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, क्या तफसील है? बिल्कुल, बोर्ड बेसिन के इलाके में शहरी पर तशद्दुद और गैर कानूनी असले के इल्जाम में गिरफ्तार शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया गया था, जहां केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्जिमान से तफ्तीश करनी है और मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी को गिरफ्तार करना है, वीडियो का फॉरेंसिक भी कराना है। लिहाजा मुल्जिमान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुल्जिमान के खिलाफ बोर्ड बेसिन थाने में शहरी पर तशद्दुद जबकि दरख्शन थाने में गैर कानूनी असले का मुकदमा दर्ज किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अमीन अनवर अपडेट करने के लिए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध वाज़े कर चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी। ठंडो जाम में खिताब करते हुए शर्जील मेमन ने कहा है कि अगर फिर भी किसी को नहरों के नाम पर अवाम को निकालने का शौक़ है तो ये उनका जमहूरी हक़ है और वह अपना शौक़ पूरा कर लें। जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे वजीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने तो भले निकालते रहे। जब हम ये कह चुके हैं तो फिर आपकी तहरीकों का कोई फायदा नहीं है। आप अपने शौक पूरा करने के लिए जमहूरी हक है, आप भले निकालते रहो। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं जो बड़ी बड़ी तकारीर में पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई मेरे, पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है और पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। पीपुल्स पार्टी कह चुकी है कि कैनाल नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI को प्रमोट करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त गुजारों को सर्विस करवाए क्राइटेरिया और अहलियत के बावजूद तरक्की से महरूम रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन पॉलिसी पर अमल करने और तमाम अहल अफसरान को बिला ताख़ीर अपग्रेड करने की भी हिदायत जारी की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने FIA की कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASI को तरक्की देने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा कि पिटिशनर्स के वकला ने दलाइल में कहा है कि दीगर महकमों में उनसे जूनियर ओहदे और पे ग्रेड वाले दरख्वास्त गुजारों से आगे निकल गए हैं। उनका कहना था कि FIA में प्रमोशन पॉलिसी में शफाफियत नहीं है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद पिटिशनर्स की तरक्की का हुक्म देते हुए फैसले में लिखा कि FIA पिटिशनर्स की प्रमोशन में ताख़ीर का जवाब पेश ना कर सका।
दुनिया की 7 बड़ी मैराथन्स में से शामिल टोक्यो मैराथन कल होगी। इस मैराथन रेस में 23 पाकिस्तानी भी हिस्सा लेंगे। इस बारे में मजीद जानेंगे टोक्यो में मौजूद जियो न्यूज़ के एंकर पर्सन मोहम्मद जुनेद से। जुनेद, टोक्यो में रेस की क्या तैयारियां हैं? मैं मोहम्मद जुनेद जापान के शहर टोक्यो के इलाके शिंजुकू में मौजूद हूँ, जहाँ से कुछ ही फासले पर दुनिया की 7 बड़ी मैराथन में से एक टोक्यो मैराथन का आगाज होगा इतवार 2 मार्च को। 35,000 से ज्यादा मैराथन रनर्स इस रेस का हिस्सा होंगे, लेकिन एक इंतहाई खास बात यह है कि इस साल पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद इस रेस का हिस्सा बन रही है। पिछले चंद वर्षों में जो तादाद 10 से ज्यादा नहीं हो पाई थी, इस साल 20 से ज्यादा पाकिस्तानी इस मैराथन रेस का हिस्सा बन रहे हैं, जिसमें 4 पाकिस्तानी खवातीन भी शामिल हैं। पाकिस्तानी शुरुता में 2 ऐसे मैराथन रनर्स भी हैं जो दूसरी और तीसरी मरतबा टोक्यो मैराथन का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तानियों का इतनी बड़ी तादाद में इस टोक्यो मैराथन का हिस्सा बनना दुनिया में पाकिस्तानियों की खेलों में नुमाइंदगी के हवाले से एक बड़ा पैगाम है। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैराथन की तैयारियां की जाती हैं। एक्सपो का इनेकाद किया जाता है, जहां पर मैराथन रनर्स को उनकी बिब जारी की जाती है। इसके अलावा रेस से पहले सुबह के वक्त एक प्रैक्टिस रन का भी एहतमाम किया जाता है। उस प्रैक्टिस रन का भी पाकिस्तानी हिस्सा थे। टोक्यो मैराथन दुनिया में बड़ी मैराथन में से एक है और ओलंपिक मुकाबलों में भी मैराथन रेस के दौरान इन शाहराहों पर मैराथन रेस का इनेकाद किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सब्जियों, फलों और गोश्त के नर्ख आसमान से बातें कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद शेख। हुकूमत की जानिब से एक साल में महंगाई की शरह 22% से 4% तक ले जाने के आदादोशुमार अपनी जगह, लेकिन हैदराबाद में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कोई वाज़े इस्तेहकाम देखने में नहीं आया। ताहम रमज़ान की आमद से महज एक रोज़ पहले अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जियां, फल और गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। अभी तक रमज़ान जब आया ही नहीं है तो सब्जियों के रेट इतने माशाल्लाह बढ़ गए हैं कि कोई गरीब बंदा तो ले ही नहीं सकता। सेब वगैरह सारा महंगा हो गया। सेब जो है ना 500 रुपये किलो हो गया। केले का दर्जन जो है ना 250 रुपये हो गया। वैसे बड़े का गोश्त 1200-1300 रुपये किलो हो गया। कि हर चीज़ से ज़्यादा महंगा इस वक्त फल फ्रूट बिक रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रमज़ानों में बहुत परेशानी होगी। इस फ्रूट पे कंट्रोल किया जाए ताकि इसके रेट फिक्स किए जाएं। इंतज़ामिया की जानिब से हर साल रमज़ान से कबल नर्ख कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर बाजार में इसका कोई असर नज़र नहीं आता। इंतज़ामिया प्राइस लिस्ट जारी करके बरिउज़्ज़िम्मा हो गई और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए रमज़ान का इंतज़ार कर रही है। डीसी साहब ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जो दूध 200 रुपये किलो बिक रहा था उसको 220 रुपये का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब गरीब सेरी भी नहीं कर सकता, चाय भी नहीं पी सकता। हर चीज़ महंगी कर दी है। रोज़ा रखना भी अब तो दुश्वार कर दिया, खाना दुश्वार कर दिया, जीना दुश्वार कर दिया, अब तो मरना भी आसान नहीं है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। ताहम इंतज़ामिया महंगाई और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाकर शहरियों को रिलीफ फराहम कर सकती है। कैमरामैन काजी शकील और अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। रमज़ान मुबारक करीब आते ही कोयटा में खजूर फरोख्त करने वाली दुकानों की रौनकें लौट आई हैं। इस बार मार्केट में बलूचिस्तान के ज़िला पंजगूर की खजूरों की ज़्यादा इक़साम मौजूद हैं और उनकी मांग भी ज़्यादा है। कोयटा से शाहब उमर की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान मुबारक में खजूरों का इस्तेमाल बढ़ जाता है। यही वजह है कि रमज़ान करीब आते ही कोयटा में खजूरों की दुकानों में ख़रीदारों का रश है। यहाँ पंजगूर के अलावा ईरान, सऊदी अरब और इराक़ की मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। ताहम ज़्यादा अक़साम, मुनासिब कीमत, मयार और जायके के एतबार से पंजगूर की खजूरों की मांग ज़्यादा है। बलूचिस्तान की खजूर जो है पंजगूर वाला सस्ता भी है और अच्छा भी है। क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। पंजगूर तो उसका किस्म ज़्यादा होती है ना, क्वालिटी ज़्यादा होती है। ये रमज़ान के लिए खजूर लेगा अच्छा वाला खजूर, क्योंकि सारा साल जो है आदमी मजदूरी कर रहे हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन ये रमज़ान के लिए अच्छा स्पेशल खजूर जब आदमी लेते हैं, सामान लेते हैं, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मार्केट में पंजगूरी खजूर जवांसोर, रबई, मुजावती, शरीफा, शकरी, हलीनी और बरनी खजूर दस्तयाब हैं, जो 500 से लेकर 1000 रुपये तक। सऊदी अरब की मबरूम, अंबर और अजवा समेत मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें 2500 से 3800 रुपये तक दस्तयाब हैं। इसके अलावा
ईरानी मुजावती, प्यारम और जायदी भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं। ईरानी खजूर है इधर महंगा है थोड़ा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा है, टैक्स की वजह से थोड़ा महंगा है। बाकी पंजगुर का खजूर बहुत अच्छा भी है, जायके में भी अच्छा है, मुख्तलिफ़ किस्म के है हमारे साथ, कम अज़ कम 165 किस्म के अक़साम है पंजगुर का। वैसे ईरानी भी है तकरीबन। इन ख़रीदारों का कहना है कि खजूर की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, ताहम इफ्तार के वक्त इस फल की मिठास दिन भर की भूख मिटा देती है। जबकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये फल मुतादिद अक़साम के ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है अगर एतदाल में रहकर खाया जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा।